गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम मिली मशीन मॉडल के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जाम्पल 1। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम सॉल्व करेंगे कि किसी भी मिली मशीन को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसका स्टेट डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं, स्टेट टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ इसमें एग्जाम्पल शो हो रहा है, design a milli machine model with state diagram and state table for circuit which produces output 1 when 1010 sequence is received and overlapping sequences are allowed। यहाँ पे हमारे पास गिवन सीक्वेंस है 1 0 1 0। इस सीक्वेंस को हमें डिजाइन करना है। जब भी हम सीक्वेंस डिज़ाइन करते हैं या डिटेक्ट करते हैं तो इस मेथड को हम सीक्वेंस डिटेक्टर भी कह सकते हैं। अगर हमें किसी सीक्वेंस को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टेट डायग्राम देखेंगे। स्टेट डायग्राम में हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेट सपोज करी ए। इस ए स्टेट की कंडीशन होंगी 0 and 1। जितनी भी हम स्टेट लेंगे उसकी इनपुट्स कंडीशन होंगी 0 and 1। अब हमें हमारा गिवन सीक्वेंस है 1 0 1 0, तो 1 0 हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1 0 1 0। अगेन जो भी हमारी इनपुट कंडीशन है उसको हम मैच कराएंगे जो भी हमारी गिवन सीक्वेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हमारे पास ए स्टेट के लिए 2 इनपुट है 0 and 1। अगर हमारा इनपुट मैच करता है गिवन सीक्वेंस से तो हमारा स्टेट चेंज होगा। अगर हमारा गिवन सीक्वेंस इनपुट से मैच नहीं करेगा तो हमारा स्टेट चेंज नहीं होगा। इसका मतलब वह प्रीवियस स्टेट या उसी स्टेट पे रहेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनपुट लिया 0 को मैच कराएंगे इस 1 से। अभी हमारे पास एक ही डिजिट दिख रही है, तो जहाँ से भी हमारी सीक्वेंस स्टार्ट होगी वहीं से हम इसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब हमारा ये इनपुट इस गिवन सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्रॉस पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 इनपुट है, 1 इनपुट इस गिवन सीक्वेंस 1 से मैच कर रहा है, तो हम इसको राइट टिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं ए स्टेट पे। ये ए स्टेट की 2 इनपुट थे 0 और 1। अगर हमारा इनपुट मैच कर रहा है इसका मतलब हमें दूसरे स्टेट में जाना है, तो हमने दूसरे स्टेट का नाम लिख लिया है बी और उसको हम सर्कल फॉर्म में बना लेते हैं। तो ए स्टेट से हम बी स्टेट में जाएंगे। इसके लिए हम लाइन खींचेंगे दोनों के बीच में और डायरेक्शन शो करेंगे। इस तरीके से ए से बी स्टेट में जा रहा है। किस इनपुट के लिए जा रहा है? ये 1 इनपुट के लिए जा रहा है और 0 इनपुट के लिए ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब 0 के लिए ये ए स्टेट पे ही रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पे मिली मॉडल डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है कि हम मिली मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट तभी 1 हो सकता है जब ये 1 0 1 0 पूरी सीक्वेंस डिटेक्ट कर ले। तो अभी इसने सिर्फ एक इनपुट डिटेक्ट किया है, इसलिए इस केस में आउटपुट हमारा 0 होगा, क्योंकि फाइनल आउटपुट 1 तभी होगा जब ये फाइनली इस वैल्यू तक पहुंच जाएगा। अब हम बी स्टेट पे आते हैं। सबसे पहले बी स्टेट में हमें क्या वैल्यू मिल रही है? तो बी स्टेट में हमें वैल्यू मिल रही है जो हमारी मैच होती है। तो मैच वैल्यू हमारी है 1। इसका मतलब बी स्टेट में हमें मिल रहा है 1। लेकिन बी स्टेट के भी अपने इनपुट है 0 and 1। तो 0 इनपुट या 1 इनपुट, इन दोनों ही केस में बी स्टेट को 1 मिल रहा है। अगेन हमारा सेम स्टेट, हमारे पास गिवन सीक्वेंस है 1 0 1 0। हम मैच कराएंगे 1 0 मैच कर रहा है सीक्वेंस से, यस मैच कर रहा है। 1 1 मैच कर रहा है, 1 1 नहीं मैच कर रहा क्योंकि यहाँ पे 1 0। अब हमने पहले भी कहा है जिस स्टेट के लिए मैच करेगा
उस स्टेट में हम स्टेट चेंज करेंगे। तो ये 0 इनपुट के लिए मैच कर रहा है, इसका मतलब B से C स्टेट पे जाएगा 0 इनपुट के लिए। 1 स्टेट के लिए इनपुट के लिए मैच नहीं कर रहा। लेकिन अगर जब मैच नहीं करता है तो हम इसको चेक करते हैं कि अगर 1 इनपुट है तो ये किस स्टेट में रहेगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर देते हैं, सेकेंड वैल्यू को अगेन चेक करते हैं सीक्वेंस से। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है, इसका मतलब हम चेक करेंगे 1 किस स्टेट में रिसीव हो रहा है। तो ये जो वैल्यू हम लिखते हैं वो हमारी रिसीविंग वैल्यू रहती है। और यहाँ से डायरेक्ट हम डायग्राम से भी देख सकते हैं, B स्टेट 1 वैल्यू रिसीव कर रहा है, ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट होता है। तो 1 इनपुट के लिए ये B स्टेट में ही रहेगा और आउटपुट हमें 0 मिलेगा, जैसा कि आउटपुट फाइनल तभी 1 मिलेगा, हमारे क्वेश्चन में शो हो रहा है, जब ये फाइनल सीक्वेंस डिटेक्ट करेगा। इसके बाद हम आते हैं C स्टेट पे। C स्टेट की हम बात करें तो C स्टेट की रिसीविंग वैल्यू कौन सी होगी, जो मैच करती है। तो मैच क्या कर रहा है, 1 0, तो 1 0 लिख लेंगे। लेकिन C का भी अपना इनपुट है 0 एंड 1, हमने 0 लिया और 1 लिया। 0 हो या 1 हो, इन दोनों केस में ही C रिसीव कर रहा है 1 0। हमारा सीक्वेंस क्या है, 1 0 1 0। अब अगेन हमारा सेम प्रोसेस है कि हम इसको मैच कराएंगे। 1 0 0 मैच कर रहा है सीक्वेंस से, तो ये 1 0 0 इस सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 1 है, इसको क्रॉस कर देंगे। 1 0 1 ये सीक्वेंस से मैच कर रहा है, इसका मतलब इसको हम राइट टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 इनपुट के लिए सीक्वेंस मैच कर रही है, इसका मतलब C से ये D स्टेट पे जाएगा जब हम इसको इनपुट देंगे 1, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। और 0 इनपुट के लिए मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है, फिर भी हम चेक करेंगे कि C स्टेट में अगर इनपुट 0 दे रहे हैं तो किस स्टेट पे रहेगा। तो इसके लिए हमारी मेथड है, फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर दें, रेस्ट वैल्यू है 0 0 0 0 को मैच कराएंगे। यहाँ पे सीक्वेंस मैच नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ 0 0 बच रहा है, यहाँ 1 0 से स्टार्ट हो रहा है। देन सेकेंड वैल्यू क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू बची 0 0 को अगेन मैच कराएंगे, तो ये भी मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ये भी क्रॉस। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि ये इनिशियल स्टेट में जाएगा। जब कभी भी हमें इस तरीके से कंडीशन मिले कि कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, उस केस में ये उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। इसका मतलब C स्टेट में अगर 0 इनपुट देंगे तो ये इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा। दोनों ही वैल्यू के लिए, चाहे हम 1 की बात करें या 0 की बात करें, आउटपुट हमारा 0 होगा, क्योंकि अभी तक हमें पूरी सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुई है। अभी नेक्स्ट हमारा D स्टेट। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि D स्टेट में क्या वैल्यू मिल रही है। तो D स्टेट में हमें मिल रहा है 1 0 1, जो भी वैल्यू मैच करती है उसको हम लिख लेते हैं। अब हम D स्टेट में आ रहे हैं, तो D स्टेट के भी अपने इनपुट है 0 एंड 1। 0 वैल्यू की बात करें या 1 वैल्यू की बात करें, दोनों ही इनपुट के लिए D स्टेट 1 0 1 रिसीव करेगा। अब अगेन हम अपने गिवन सीक्वेंसेस को मैच कराएंगे। हमारे पास गिवन सीक्वेंस है 1 0 1 0। अब हम देख रहे हैं, अगर हम इस सीक्वेंस को गिवन इनपुट सीक्वेंस से मैच कराते हैं तो मैच कर रहा है, 1 0 1 0 मैच कर रहा है, 1 0 1 1 मैच नहीं कर रहा। जैसे ही सीक्वेंस मैच करती है, हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पे D स्टेट में 0 1 मिल रहा है और सीक्वेंस कंप्लीट हो रही है, हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 इनपुट और 1 इनपुट के लिए किस स्टेट में जाएगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे हमारा जो भी 0 इनपुट के लिए मैच हो रहा है, तो अगर हम मिली मशीन की बात करते हैं तो हमारी नई स्टेट नहीं बनेगी। हमें D स्टेट में ही चेक करना पड़ेगा कि 0 इनपुट
और 1 इनपुट के लिए ये किस स्टेट में रहेगा। तो चेक करने का प्रोसेस हमारा सेम है। लास्ट स्टेप में हमें ये ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, इसके बाद भी हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 इनपुट के लिए किस स्टेट पे जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस है, हम फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर देंगे, रेस्ट वैल्यू बची हमारे पास 0 1 0, इसको हम गिवन सीक्वेंस से मैच कराएंगे। तो यहाँ पे 1 0 1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 1 0, इसका मतलब ये सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड वैल्यू को क्रॉस करेंगे। अब हमारे पास बची वैल्यू है 1 0, तो 1 0 हमारी मैच कर रही है सीक्वेंस से। जब भी रेस्ट वैल्यू अगर मैच करती है गिवन सीक्वेंस से, तो हम चेक करेंगे 1 0 किस स्टेट में मिल रहा है। तो हमने देखिए यहाँ पे सी पे हमने 1 0 लिखा हुआ है, ये वही वैल्यू होती है, रिसीविंग वैल्यू होती है, किसी स्टेट में कौन सी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब 1 0 मैच कर रहा है सी स्टेट के लिए। तो 0 इनपुट के लिए डी से 0 इनपुट के लिए ये सी स्टेट पे जाएगा। अब ये हमारा मैच कर रहा था 1 0 1 0, हमारा गिवन सीक्वेंस है जो कि मैच कर रहा है। इसका मतलब 0 इनपुट में ये आउटपुट 1 देगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लें, यहाँ पे हमारा 1 0 1 0 मैच कर रहा था, लेकिन हमें डी स्टेट में बताना पड़ेगा कि 0 इनपुट और 1 इनपुट के लिए किस कंडीशन में जाएगा, किस स्टेट में जाएगा। इसके लिए हम ये चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू को हमने क्रॉस किया, रेस्ट वैल्यू को हमने चेक किया, अगेन सेकेंड वैल्यू को क्रॉस किया, रेस्ट वैल्यू को हमने चेक किया। तो 1 0 हमारा रेस्ट वैल्यू मैच कर रहा है, सी स्टेट के लिए मैच कर रहा है, इसलिए ये 0 इनपुट के लिए सी स्टेट में जाएगा और आउटपुट 1 देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीक्वेंस मैच कर रही है। अब देखिए 1 इनपुट के लिए किस स्टेट में जाएगा, इसको हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट वही है कि फर्स्ट वैल्यू को हमें क्रॉस करना है, रेस्ट वैल्यू हमारे पास 0 1 1 है, 0 1 1 हमारा मैच नहीं कर रहा है, देन क्रॉस 1 1, हमारा ये भी 1 1 गिवन सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू क्रॉस करेंगे, देन 1 1 हमारा इस वैल्यू से मैच कर रहा है, गिवन सीक्वेंस से मैच कर रहा है। तो हम चेक करेंगे कि 1 हमें किस स्टेट पे मिल रहा है। तो 1 हमें बी स्टेट में मिल रहा है, क्योंकि जो हम पहले लिखते हैं वो हमारी रिसीविंग वैल्यू हो रही है। इसका मतलब अगर डी स्टेट में इनपुट 1 की बात करें तो ये जा रहा है बी स्टेट पे, इस तरीके से हम डायरेक्शन शो कर देंगे, लेकिन आउटपुट 0 मिलेगा क्योंकि ये फाइनली मैच नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। तो स्टेट डायग्राम बनाते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस वैल्यू के लिए मैच करेगा उसमें स्टेट आगे बढ़ेगी, जिस वैल्यू के लिए मैच नहीं होगा वो उसी स्टेट में रहेगा। अगर इनिशियल लेवल में बात करें, अगर सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल में आते हैं तो हम सबसे पहले रिसीविंग वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसकी इनपुट की कंडीशन लिखेंगे, फिर हमारा जो भी गिवन सीक्वेंस है उससे हम मैच कराएंगे। अगर सीक्वेंस मैच करेगा इसका मतलब स्टेट चेंज होगा, सीक्वेंस मैच नहीं करेगा तो हम चेक करेंगे कि ये किस स्टेट में जाएगा, जैसे हमने बी और सी के लिए किया। लास्ट स्टेट डी में हमारा यहाँ पे सीक्वेंस मैच हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी हमें चेक करना पड़ रहा है कि 0 इनपुट और 1 इनपुट के लिए किस स्टेट में जाएगा। ये हमारा स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम को हम स्टेट ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमने एक लाइन ऐड करी है, ओवरलैपिंग सीक्वेंस आर अलाउड। इस ओवरलैपिंग सीक्वेंस का मतलब यह है, जैसे हम देख रहे हैं हम ए से बी गए, बी से सी गए, तो सी में 0 इनपुट के लिए ए पे गए, अगेन हम डी इनपुट के लिए 1 पे आए। तो यहाँ पे एक ही स्टेट में हम बार बार जा रहे हैं, ये कहलाती है हमारी ओवरलैपिंग सीक्वेंस। इसमें ये नहीं है कि एक स्टेट में हम एक बार ही जा सकते हैं, हम एक स्टेट पे बार बार जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने किस तरीके से एनालिसिस किए हुए हैं। ये कहलाती है हमारी ओवरलैपिंग सीक्वेंस। अब हम इस स्टेट डायग्राम की हेल्प से स्टेट टेबल बना सकते हैं। स्टेट टेबल, आपको पता है स्टेट टेबल क्या होती है, जिसमें प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और इनपुट कंडीशन और आउटपुट शो हो, वो कहलाती है हमारी स्टेट टेबल। तो हम स्टेट टेबल देखेंगे कि स्टेट टेबल हमारी
किस तरीके से ड्रॉ होगी। स्टेट टेबल ड्रॉ करने के लिए हम स्टेट डायग्राम की हेल्प लेंगे। इसमें हम देखेंगे हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है, जितनी भी स्टेट हमें इसमें दिख रही हैं वो सारी प्रेजेंट स्टेट की तरह शो होंगी। तो हमारे पास टोटल स्टेट कितनी है, ए बी सी डी। हमें स्टेट डायग्राम में 4 स्टेट दिख रही है, ए बी सी डी। अब हम नेक्स्ट स्टेट लिखेंगे और इनपुट की कंडीशन लिखेंगे कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 में क्या आएगा। आपको पता है जब भी हम मिली मशीन डिजाइन करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट के साथ हम आउटपुट भी लिखते हैं। यहाँ पे जेड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को। ये जो हमने इनपुट लिए हैं 0, ये हमारा फर्स्ट इनपुट है, सेकंड हमारा आउटपुट है। ये जो हमने इनपुट लिखे हैं इसी को हमने यहाँ पे नाम दिया है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। एक वेरिएबल ले लिया है x, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो अब हम ए स्टेट की बात करेंगे। ए स्टेट में देखिए, ए स्टेट में यहाँ पे जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो ये ए स्टेट पे ही है, 1 इनपुट दे रहे हैं तो ये बी पे जा रहा है। तो यही हम लिखेंगे कि जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं ए स्टेट में, जब हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो हम ए स्टेट पे ही हैं और आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, जैसे हमें स्टेट डायग्राम में दिख रहा है। और जब हम इनपुट 1 दे रहे हैं तो ये बी स्टेट पे जा रहा है, आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। अब हम बी स्टेट में आए, बी स्टेट में हमें दिख रहा है 0 इनपुट के लिए सी में जा रहा है और 1 इनपुट के लिए ये ए पे बी पे ही है, जैसा कि हमें डायरेक्शन पे दिख रहा है। तो बी स्टेट पे जब हम 0 मिल रहा है तो सी पे जा रहा है, आउटपुट 0 आ रहा है। और 1 इनपुट के लिए ये बी स्टेट पर ही है और आउटपुट हमें 0 दिख रहा है। सी स्टेट पे आते हैं हम, तो 1 इनपुट के लिए ये डी स्टेट पे जा रहा है और आउटपुट 0 आ रहा है। 0 इनपुट के लिए ये ए स्टेट पे जा रहा है, जैसे कि मैं डायग्राम में दिख रहा है, आउटपुट 0। अब हम डी स्टेट पे आते हैं। डी स्टेट पे 0 इनपुट के लिए सी पे जा रहा है, 0 इनपुट के लिए सी पे जा रहा है और आउटपुट यहाँ पे 1 दे रहा है। लेकिन 1 इनपुट के लिए ये बी पे जा रहा है और आउटपुट हमें 0 दे रहा है। तो इस तरीके से हम स्टेट टेबल डिजाइन कर सकते हैं स्टेट डायग्राम की हेल्प से। स्टेट टेबल से हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं, हम दोनों ही स्टेट डायग्राम की हेल्प से स्टेट टेबल बना सकते हैं, स्टेट टेबल की हेल्प से स्टेट डायग्राम, दोनों ही प्रोसेस हम कर सकते हैं। अब आप देखिए, हम बता सकते हैं हम ये मिली मशीन के लिए डिजाइन कर रहे थे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि हम मिली मशीन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिली मशीन में आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पर और प्रेजेंट स्टेट पे। जैसे कि हम पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने मिली मॉडल को समझा था। इसके बाद आप इसका ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं। ट्रांजिशन टेबल में हम क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। ट्रांजिशन टेबल या हम इसको दूसरे शब्दों में असाइनमेंट टेबल भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है असाइनमेंट टेबल, जहां पे हमें वैल्यू असाइन करना है। तो यहाँ पे देखें स्टेट टेबल पे हमारे पास 4 स्टेट है, ए बी सी डी। इसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। क्योंकि ये 2 बिट की कैपेसिटी में आता है, इसलिए हम 2 डिजिट नंबर असाइन करते हैं बाइनरी फॉर्म में। तो इस टेबल में जहां कहीं भी हमें ए दिखेगा वहां पे हम 0 0 रख देंगे, जहां कहीं भी हमें बी दिखेगा वहां 0 1 रख देंगे, जहां कहीं भी हमें सी दिखेगा वहां 1 0 रख देंगे, जहां कहीं भी हमें डी दिखेगा वहां 1 1 रख देंगे। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारी बन जाती है असाइनमेंट टेबल। तो अगेन हम इस टेबल को बना लेंगे, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। तो हमारे पास 0 0 हमने ए को असाइन किया है, 0 1 हमने बी को असाइन किया है, 1 0 हमने सी को असाइन किया है, 1 1 हमने डी को असाइन किया है।
हमने इनपुट कंडीशन ली है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, तो a को हमने लिया है 0 0, आउटपुट 0। यहाँ पे हमें c दिख रहा है, c को हमने लिया है 1 0, आउटपुट 0। a अगेन दिख रहा है, तो a को हमने लिया है 0 0, आउटपुट 0। c को हमने लिया है 1 0 1 0, आउटपुट 1। देन b स्टेट को हमने असाइन किया है 0 1, आउटपुट 0। b स्टेट को हमने असाइन किया है 0 1, आउटपुट 0। d स्टेट को हमने असाइन किया है 1 1, आउटपुट 0। और b स्टेट को हमने असाइन किया है 0 1, आउटपुट 0। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये हमारा मिली मॉडल डिजाइन का स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल और ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट होती है। इसमें हमने कुछ डेफिनेशंस ली हैं कि डिजाइन अ सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होता है। डिजाइन अ सीक्वेंस डिटेक्टर, जैसे कि आपको शीट में दिख रहा है डेफिनेशन में, हमें पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है और जैसे ही पर्टिकुलर सीक्वेंस डिटेक्ट होगी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इस सीक्वेंस डिटेक्टर की दो कंडीशन हो सकती हैं, ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग केस। ओवरलैपिंग में हम बार बार डिफरेंट इनपुट कंडीशन के लिए डिफरेंट स्टेट्स में जा सकते हैं, और नॉन ओवरलैपिंग केस के लिए हमारा सर्किट जैसे ही फाइनल आउटपुट मिलेगा, जो कि हमें लास्ट स्टेज में मिलता है, उस टाइम पे ये रीसेट चले जाएगा। यहाँ पे रीसेट का मतलब है कि इनिशियल स्टेट पे चले जाएगा। जैसे ही हमें फाइनल स्टेट में आउटपुट मिलता है, ये रीसेट में चला जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये मैच नहीं कर रहा था और ये मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो आउटपुट हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। डी स्टेट पे 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। लेकिन अगर ये नॉन ओवरलैपिंग का केस होता तो इसमें हमें इस तरीके का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट ही ए स्टेट पे चला जाता और आउटपुट हमें 1 दे देता। ये कहलाता है नॉन ओवरलैपिंग केस। तो इस तरीके से आप डेफिनेशंस देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल और ट्रांजिशन टेबल की डेफिनेशंस भी लिखी हैं, आप देख सकते हैं। स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंट करता है होल बिहेवियर ऑफ द सर्किट, इसको हम स्टेट ग्राफ भी कहते हैं। स्टेट टेबल रिप्रेजेंट करता है बिहेवियर ऑफ स्टेट डायग्राम, या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और इनपुट पता हो तो हमारी नेक्स्ट स्टेट की क्या कंडीशन होगी। ट्रांजिशन टेबल में हम वैल्यू